वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। आज हम लोग बात करेंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो यार ये तो बचपन वाली बात है, तुम्हें पता ही होगी कि दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शन हो गया, और एक होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तुमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रहा है। अरे कैसे घूम रहा है यार? क्या रस्सी बांध रखी किसी ने, अर्थ को घुमा रहा है सन के चारों ओर? नहीं, कोई रस्सी है, लेकिन रस्सी से ज्यादा मजबूत है जो भी है। और वही है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो दूरी की वजह से काम करता है। कैसे काम करता है भाई? सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है यार। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी आएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। और उसी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से हमारे सारे प्लैनेट्स बंधे हुए हैं, और इसी वजह से वो सन के चारों ओर अपने डिफाइंड पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसी का एडवांटेज लेते हुए हम सैटेलाइट्स भी पार्क करते हैं अपने प्लैनेट के चारों ओर, अपने अर्थ के चारों ओर, और वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस पर्टिकुलर अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, वो तुमने सुना होगा कि जब वो छोड़ा था हम लोगों ने चंद्रयान, तो वो फेल हो गया था, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया वो। तो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया तो नहीं नजर आया, तो द मिशन फेल्ड। तो वो ग्रेविटेशनल, कुल मिला के मेरा कहने का मकसद ये है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, फील्ड का अट्रैक्शन है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात है। जैसे मैं इस बोर्ड को पकड़ के हाथ से ऐसे उठा दूं तो तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन मैं अगर ऐसे उंगलियां उठाऊं और बोर्ड उठता चला जाए तो तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि सर ने क्या सेंसर्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से बोर्ड उठ गया। So that is the concept of a field for explaining the impact of non-contact forces. अब Q1 ने Q2 पर फोर्स लगा दिया, अपनी जगह पे रहते हुए लगा दिया, दूर से लगा दिया। तो ये एक्शन एट ए डिस्टेंस कैसे हुआ? हाउ? कैसे हुआ ये एक्शन एट ए डिस्टेंस? तो इसको एक्सप्लेन किया गया भैया, Q1 ने अपने चारों ओर एक ऐसी चीज बनाई जो होती है पर दिखती नहीं है, और उसी की वजह से Q2 पर क्या लगा? फोर्स लगा। एंड दैट इनविजिबल थिंग, सॉर्ट ऑफ थिंग अराउंड दिस Q1, the three-dimensional aura of Q1, the three-dimensional space around Q1, जिसमें Q2 क्या, कोई भी दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। एंड दैट 3D स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अभी तक कूलॉम्स लॉ में हम कह रहे थे कि Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल से दैट Q1 क्रिएटेड अ फील्ड which is electric field, and this electric field has exerted a force on Q2. इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q2 पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। So Q1 interacts with Q2. Q1 interacts with Q2 via this field. और Q1 क्या, Q2 क्या यार, हम सब की दुनिया में कोई ना कोई फील्ड होती है जिसमें लोग हमें चाहते हैं, जिसमें लोग हमें प्यार करते हैं, जिसमें लोग हमसे नफरत करते हैं, और हमारी किसी प्रॉपर्टी की वजह से करते हैं। जैसे हम गाते बहुत अच्छा हैं तो कुछ लोग हमारे गाने के दीवाने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्या गाता है। तो कुछ लोग हमारी फील्ड से, हमारी उस प्रॉपर्टी से, हमारी वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो गाने की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से कुछ लोग अट्रैक्टेड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हमें। एक डॉक्टर है, कुछ पेशेंट्स या कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें उस डॉक्टर की बड़ी तारीफ है,
बड़े फ़ैन है लोग उसके, अरे भाई एक ही बार में, एक ही दवाई में, एक ही खुराक में सही हो जाता है बंदा, उसके पास जो भी चला जाता है। वो उसकी फील्ड है जिसमें उसकी पॉपुलैरिटी है। लोग बीमार होते हैं तो उसी डॉक्टर का नाम याद आता है। तो हम सबकी, तुम्हारी भी कोई ना कोई फील्ड होगी। तुम्हारा एक फ्रेंड सर्किल होगा, उस फ्रेंड सर्किल में तुम्हें याद किया जाता होगा। तुम होते हो तो भी और नहीं होते हो तो भी। तो वही हालत इस चार्ज की भी है। इस चार्ज की भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा? बाय एस्टैब्लिशिंग अ फील्ड अराउंड इट, एंड दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है भाई? ये तो हमने कह दिया यार, Q1 ने या Q ने अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। अब क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हर जगह उतना ही है? मान लो तुम अपने स्कूल में क्लास 12th में पढ़ते हो, क्या तुम्हारे गाने के 12th वाले जितने फैन हैं, क्या उतने 11th वाले भी फैन हैं? क्या 10th वाले भी उतने ही हैं? क्या 9th वाले भी उतने? क्या क्लास 1 का बच्चा तुम्हें जानता भी है? बोलो। तो कहने का मतलब यह है कि फील्ड तो है, लेकिन फील्ड का असर, फील्ड की ताकत हर जगह पे अलग अलग होगी, स्ट्रेंथ अलग अलग होगी हर जगह पे। जितनी यहां होगी उतनी यहां नहीं होगी, जितनी यहां होगी उतनी यहां नहीं होगी। तो वो जो ताकत है, उस ताकत को हम डिटरमाइन करेंगे कैसे? बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ताकत कैसे मेजर करेंगे भाई? चार्ज क्या तुमसे इंटरेक्ट करेगा? नहीं करेगा। चार्ज चार्ज से ही इंटरेक्ट करता है। मैंने बताया था इंटरेक्शन हमेशा बराबर वालों में होता है। तो चार्ज की ताकत को महसूस करने के लिए, चार्ज की ताकत का पता लगाने के लिए हम यहां और एक चार्ज रख लेते हैं। और क्योंकि ये किसी चार्ज की ताकत को टेस्ट करने के लिए हमने चार्ज रखा है, इसलिए इसका नाम रख दिया भैया टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस चार्ज को क्या कह दिया? सोर्स चार्ज कह दिया। अब भैया जब इसकी फील्ड में ये आ गया, शिकार आ गया Q के पास Q0, तो Q0 पर क्या करेगा? बोलो भैया, फोर्स लगाएगा सर। तो Q0 पे फोर्स लगा कितना? F। तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F अपॉन Q0। तो ये जो F अपॉन Q0 है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। This F upon Q0 is known as electric field intensity of charge Q at this point. Say this point is P. तो किसी भी चार्ज की किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकालनी है अगर, तो उस पॉइंट पर हम यूनिट चार्ज रख देंगे। देखो भैया ध्यान से, यूनिट भी इसके लिए, इसीलिए इसकी है न्यूटन पर कूलाम। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकालनी है तो क्या करोगे भैया? वहां पर पता करोगे कि एक कूलाम के चार्ज को रखा, तो एक कूलाम के चार्ज पर कितनी ताकत लगी, जितने न्यूटन फोर्स लगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी। So if you want to determine the electric field intensity, you simply have to ask a question: how many newtons on 1 coulomb? Suppose if 100 newton are there acting on 1 coulomb, then the electric field intensity will be 100 newton per coulomb. Is that clear? अब भैया ये जो डेफिनेशन आई निकल के, इससे दुनिया वाले खुश नहीं हुए यार। खुश क्यों नहीं हुए? अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत किसकी निकालनी है? सर Q की निकालनी है। अरे भैया तो Q0 ने चूड़ियां पहन रखी हैं, क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? क्या होगी सर, बिल्कुल होगी। क्या Q0 की इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है? क्या बिल्कुल नहीं है सर। हमें तो Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकालनी है, हमें तो Q0 से कोई मतलब ही नहीं है सर। तो भैया अगर तुम्हें Q0 से कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हें Q0 की इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, तो इस डेफिनेशन में, इस फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या? लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। पूछा जाता है बोर्ड में क्वेश्चन, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब यह है कि भैया Q0 इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, हद से ज्यादा छोटा हो कि उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? नेग्लिजिबल हो। और अगर उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होगी, तब जाके तुम Q की इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर पाओगे। भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ ना बोलो यार। तो भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसे हम लिख रहे हैं यार, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0, तो ये कैसी क्वांटिटी है?
तो भैया जाहिर सी बात है यार, तुमने फोर्स के टर्म्स में इसको डिफाइन किया है, फोर्स की मदद लेके डिफाइन किया। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है सर? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहेंगे हम इसको। और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तुम्हें, तो जहां निकालनी है मन में मान लो वहां पर क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या धक्के मार के इसे बाहर निकाल देगा? किधर निकालेगा? बाहर के अंदर? तो सर बाहर निकालेगा। यहां पर निकालनी है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दो। क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्के देगा? किस तरफ धक्के देगा सर? इधर धक्के देगा। तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखो भैया कैसी होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। कैसी होगी? हमेशा होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। अब नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो भैया, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, यहां निकालनी है, यहां निकालनी है। तो मन में मान लो यहां क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज। क्या नेगेटिव पॉजिटिव को पकड़ के खींच लेगा अपनी तरफ? यहां पे रख दो पॉजिटिव चार्ज, क्या अपनी तरफ खींच लेगा? कहीं पर भी रख दो। तो मतलब नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? मतलब पॉजिटिव हमेशा कहता है दूर रहो, पॉजिटिव क्या कहता है? दूर रहो, अवे। और नेगेटिव बुलाता है टुवर्ड्स, आओ, टुवर्ड्स द चार्ज। तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी? टुवर्ड्स द चार्ज होगी। इन शॉर्ट अगर तुम कह सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें पॉइंट चार्ज की, किसकी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इससे पहले जरा एक बात समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। एक कॉन्सेप्ट की बात तुम्हें बता देते हैं। E बराबर है F अपॉन क्यू नॉट। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो F बराबर क्या हो गया? बोलो क्यू नॉट E हो गया। बिल्कुल हो गया सर। F क्या है? F फोर्स है। कौन सा फोर्स? जो Q ने क्यू नॉट पे लगाया। अरे F कौन सा फोर्स है? F वो फोर्स है जो Q ने क्यू नॉट पे लगाया। और E क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E इलेक्ट्रिक फील्ड है Q की। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q ओनली। क्या इसमें Q नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है? नहीं है शामिल। इसमें Q नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल? अरे क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है? Q नॉट पे लग रहा है। क्या कोई अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने ऊपर फोर्स लगा लेगा क्या? क्या अपना कॉलर पकड़ के अपने आप को उठा सकते हो क्या? क्या कार के अंदर धक्का बैठ के धक्का लगाओगे कार चल जाएगी क्या? टिल यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यू कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन द सिस्टम। तो भैया Q नॉट पर अगर फोर्स लग रहा है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इसमें Q नॉट को छोड़ के जितने भी चार्जेस होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। माइंडेड, ये कॉन्सेप्ट की बात है। फोर्स जिस चार्ज पे लग रहा है उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इंक्लूडेड नहीं होगी, उसको छोड़ के बाकी सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो माइंडेड। तो भैया पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे यार? देखो मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकालनी है पॉइंट P पे एट ए डिस्टेंस R। तो भैया पता है सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहां पर टेस्ट चार्ज रख देंगे Q नॉट। अब Q नॉट पे फोर्स लगाएगा F, और फोर्स कितना होगा भैया? फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। तो वैल्यू रख दो F की। तो F की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो लिमिट का भी मतलब नहीं रह गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। So this is the electric field intensity due to a point charge. E directly proportional to Q.
तो ई और क्यू के बीच में ग्राफ खींचोगे स्ट्रेट लाइन आएगा। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ई और आर के बीच में खींचोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ई और 1/r² के बीच में खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्यू। और जैसा ट्रीटमेंट कूलाम्स लॉ में हमने किया था फोर्स का, मतलब वेक्टर फॉर्म लिखी थी इसके बाद, तो वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? 1/4πε0 q/r² आर कैप, फिर आर कैप की जगह वेक्टर r/mod r लिख देंगे। जैसे वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात हमने की थी कि भाई बहुत सारे चार्जेस का जो कंबाइंड फोर्स होता है वो उनके अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है, तो वही बात यहां पर भी कर देंगे कि बहुत सारे चार्जेस की जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उनकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होती है। तो जो बातें हमने कूलाम्स लॉ में की थी, जैसे न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चंस कूलाम्स लॉ में फ्रेम हो सकते हैं, वैसे ही न्यूमेरिकल वैसे ही क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फ्रेम होंगे, जो कि हम आगे करेंगे। तो भैया कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड। सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं, इंस्टाग्राम पे मीम्स देखने हैं, एंजॉय करना है, क्वेश्चन पूछना है, डाउट्स पूछने हैं, तो भैया पूछते रहो कमेंट सेक्शन में आकर के, शेयर करते रहो एंड सब्सक्राइब भी करते रहो। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड।